हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज गिवन टू अस इनवर्स, ठीक है. एंड वी हैव गिवन कि जो x है वो आपका इंटरवल -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो आपका x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए. तो फर्स्ट थॉट विल बी एज द इंटरवल गिवन टू अस, सो इन दिस इंटरवल देयर आर ओनली 3 इंटीजर्स, दैट इज -1, 0 एंड +1. अब यही 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आएंगे इस इंटरवल में. नाउ वी हैव टू मेक द केसेस अकॉर्डिंगली. तो हमारा जो केस नंबर 1 होगा उसमें हम x का जो इंटरवल है वो क्या इंटरवल लेंगे, वो हम लेंगे -1 से लेके -√2/3. ठीक है, हम यहाँ पे ये वाली चीज़ (1/√3) भी ले सकते थे, बट this also comes into the picture, so we have to take -√2/3. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ जब भी हम इसके बीच में कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो वो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बताओ व्हाट इट विल बी. तो वो हमारी लिखते हैं यहाँ पे. तो हमारा अगर हम साइन इनवर्स x और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इंटरवल के बीच में, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या आएगा, 1. ठीक है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा. अब कोई भी वैल्यू डाल के देख लो. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर. नाउ कॉस इनवर्स में अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे या इसके बाद -√2/3 डालेंगे, इसके बीच में कोई भी अगर हम वैल्यूज़ डालते हैं, सो आर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 0. नाउ दिस इज इक्वल्स टू x². ये x² के इक्वल है जो हमें ऑलरेडी राइट हैंड साइड में दिया है. नाउ वी नो साइन इनवर्स 1 इज π/2. ठीक है, एंड कॉस इनवर्स 0 इज π/2. ठीक है, वी नो दिस थिंग. नाउ दिस इज पाई. अब हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ±√π. अब ±√π की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3.15 है, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, वो इस इंटरवल पे नहीं आ रही. हमने x को इस इंटरवल से लिया था, बट द वैल्यू विच वी आर गेटिंग इज़ नॉट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, सो इट मीन्स वी हैव टू इग्नोर दिस. इसका मतलब यहाँ कोई x की सोल्यूशन नहीं होगा. तो केस 1 में x की वैल्यू कितनी आ गई, 0. ठीक है, लेट मी क्लियर दिस फास्ट. आई होप फर्स्ट केस इज क्लियर टू यू. जस्ट लेट मी क्लियर इट. ओके, नाउ कम्स द केस 2. अब हमारा केस 2 क्या बनेगा, केस 2 होगा जब हम x को बिलोंग करवाएंगे -2√3 से लेके +2/√3. ठीक है, इसमें हम नाउ देन आर इक्वेशन विल बी साइन इनवर्स. कोई भी वैल्यू आप इसके बीच में ले लो तो आपका x क्या हो जाएगा, 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, देन अगर हम कॉस इनवर्स में डालेंगे तो कॉस इनवर्स इज 0, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, -1 के इक्वल, विच इज़ इक्वल्स टू x का स्क्वायर. ठीक है, तो कॉस ये चीज़ क्या होती है हमारी, दिस इज़ आर 0, दिस इज़ आर पाई. अगेन योर x इक्वल्स टू ±π. तो प्लस माइनस की जो वैल्यू है पाई की, ये हमारी x आ रही है व्हेन आर x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल. बट अगेन हमारा ±π जो है इसमें √π इसमें नहीं आ रहा है, सो अगेन आर केस 2 विल बी रिजेक्टेड. ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया. तो अभी तक हमारे केस 1 से 0 सोल्यूशंस आए हैं, केस 2 से भी 0 सोल्यूशंस आए हैं. अब लेट्स सी कि केस 3 से हमारे क्या सोल्यूशंस आते हैं. यू हैव टू जस्ट डू ऑल कैलकुलेशंस 1 by 1 just to understand once. एक बार आपको समझ आ गया देन इट विल बी वेरी क्लियर. नाउ थर्ड जो हम केस लेंगे वो हम लेंगे 2/√3(1), क्योंकि हमारा ये चीज़ है ना -1 से 1, तो हमने -1 से शुरू किया था एंड 1 पे हम एंड कर रहे हैं. नाउ इन दिस केस अगेन व्हेन विल पुट वैल्यूज़, तो हमारा
साइन इनवर्स 0 हो जाएगा एंड कॉस इनवर्स इज ऑल्सो 0. नाउ दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, अगेन हमारी यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस रूट पाई. सो दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंगिंग टू दिस. ठीक है, प्लस माइनस रूट पाई जो है हमारा इस इंटरवल में नहीं आ रहा है. तो अगेन जो हमने x को जहाँ बिलोंग कराया था दैट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द वैल्यू विच इज़ कमिंग आवर रिजल्ट. तो इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो रिजेक्टेड. सो कोई भी केस हमें नहीं दे पाया सोल्यूशन, और हमारे पास इंटरवल भी -1 से 1 था. तो सर्टेनली हाउ मेनी सोल्यूशंस विल बी देयर, 0. ठीक है, 0 सोल्यूशंस. सो दिस इज़ योर आंसर. Thank you.